जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। कभी इसकी धारा तेज होती है, कभी धीमी। कभी पानी शांत होता है तो कभी उफान मारता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात निश्चित है, हर चीज का अपना समय होता है। फिर भी हम में से अधिकतर लोग हर पल यही सोचते रहते हैं, अगर ये ना हुआ तो भविष्य में क्या होगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। यही सोच धीरे धीरे व्यर्थ की चिंता बन जाती है और हमें वर्तमान से दूर कर देती है। चिंता क्यों करते हैं हम? चिंता का मुख्य कारण है अज्ञात का डर। हम परिणाम नहीं जानते इसलिए सोचते रहते हैं। परंतु एक सत्य हमेशा याद रखना चाहिए, चिंता उस समस्या को हल नहीं करती जिसे आप झेल रहे हैं, बल्कि वह आपकी मानसिक शक्ति को और कमजोर कर देती है। कई बार हम भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने एक परीक्षा दी, अब परिणाम आने में 15 दिन है। इन 15 दिनों में आप कुछ नहीं बदल सकते, पर हम में से ज्यादातर लोग दिन रात सोचते रहते हैं, अगर पास नहीं हुआ तो, अगर नंबर कम आए तो। यही व्यर्थ की चिंता है जो हमें घुटन देती है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। समय की समझ। समय सबसे बड़ा उपचारक है। जो आज हमें असंभव लगता है वही कल सामान्य हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, बस धैर्य रखना सीखो। अगर हम समय को समझ जाएं तो हम जान पाएंगे कि हर समस्या की एक सही घड़ी होती है। कोई बीज तब तक फल नहीं देता जब तक उसका समय नहीं आता। वैसे ही जीवन की हर उपलब्धि, हर सफलता का अपना समय होता है। व्यर्थ की चिंता के दुष्परिणाम। चिंता सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं बल्कि शरीर और आत्मा को भी नुकसान पहुंचाती है। नींद खराब हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, रिश्तों पर असर पड़ता है। कहते हैं कि चिंता धीरे धीरे मन का जहर बन जाती है। जब हम इस जहर को पीते हैं तो खुशी की हर संभावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कहानी रामू का सबक। रामू एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी नौकरी छोटी थी पर सपने बड़े। हर महीने का खर्च मुश्किल से निकलता था। रामू हमेशा चिंता में डूबा रहता, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाया तो। उसके मन में हर समय भविष्य का डर छाया रहता। दिन रात की इस चिंता का नतीजा यह हुआ कि रामू को नींद नहीं आती थी, चेहरे की चमक खो गई थी और परिवार के साथ वक्त बिताना भी कम हो गया था। एक दिन उसके मोहल्ले के बुजुर्ग पंडित जी ने रामू से कहा, बेटा, तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। चिंता करके तुम समय को तेज नहीं कर सकते। रामू ने यह बात दिल पर ली। उसने अपने काम पर फोकस किया, खुद को तनाव से दूर रखा और कुछ महीनों में उसे प्रमोशन भी मिला। रामू ने तब सीखा कि चिंता करने से नहीं, कर्म करने से जीवन बदलता है। सीख। व्यर्थ की चिंता करने से समस्याएं बढ़ती हैं। समय की धारा पर भरोसा रखना जरूरी है। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन, हमारे जीवन में धन, रिश्ते, शक्ति, ज्ञान सब महत्वपूर्ण है, लेकिन समय इन सब में सबसे बड़ा खजाना है। समय को आप रोक नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते, ना ही उसे जमा कर सकते हैं। एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन इसकी खूबसूरती यही है कि समय हमें नए अवसर भी देता है। हर सूर्योदय एक नया दिन, हर रात एक नया सुकून और हर साल एक नया जीवन लेकर आता है। इसलिए समय की सही समझ रखने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है, और जो समय को बर्बाद करता है वह चिंता, पछतावे और असफलता के चक्र में फंस जाता है। समय की शक्ति का रहस्य। समय की सबसे बड़ी खासियत है, ये कभी स्थिर नहीं रहता। जो दुख आज आपको परेशान कर रहा है कल वो समाप्त हो जाएगा। जो असफलता आज आपको हरा रही है कल वही आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। ना तो अच्छे दिन हमेशा रहते हैं और ना ही बुरे दिन सदा के लिए होते हैं। जीवन का हर चरण समय के साथ बदलता है। इसलिए जो लोग समय की इस परिवर्तनशीलता को समझते हैं वे जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। महाभारत से समय का सबक। महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। उस समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। सही समय पर उठाया गया कदम हजारों सैनिकों की ताकत से भी बड़ा होता है। युद्ध का हर निर्णय समय देकर लिया गया। कभी आक्रमण, कभी पीछे हटना, कभी समझौता, कभी युद्ध। यही कारण है कि पांडव संख्या में कम होने के बावजूद समय के सही उपयोग से विजयी हुए। सीख यही है कि सही समय का प्रतीक्षा करने वाला कभी असफल नहीं होता। समय और धैर्य का संबंध।
समय की शक्ति को समझने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, नौकरी का प्रमोशन, व्यापार में सफलता, पढ़ाई का रिजल्ट, परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज को फल बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी। अगर हम धैर्य रखते हैं और समय की चाल को समझते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। कहानी सीमा का संघर्ष। सीमा एक प्रतिभाशाली लड़की थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। महीनों की कोशिशों के बाद भी हर इंटरव्यू में असफल हो जाती। वह टूटने लगी। दिन रात यही सोचती रहती, कहीं मुझमें ही कमी तो नहीं, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा, सीमा मेहनत करो लेकिन चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सही समय पर सब होगा। सीमा ने अपनी तैयारी पर ध्यान दिया, नई स्किल्स सीखीं और कुछ महीनों बाद उसे एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने तब समझा कि मेहनत तुरंत फल नहीं देती, लेकिन सही समय पर जरूर देती है। समय के सही उपयोग की कला। समय की शक्ति तभी काम करती है जब हम उसका सही उपयोग करना जानते हैं। इसके लिए कुछ नियम याद रखना जरूरी है। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़कर आज के काम पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो। फल अपने समय पर मिलेगा, लेकिन कर्म आज करना होगा। धैर्य रखो, जल्दबाजी अक्सर गलतियों का कारण बनती है। समय का सम्मान करो, जो समय की कदर नहीं करते, समय भी उनकी कदर नहीं करता। प्रेरित उद्धरण। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। समय उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो समय की कद्र करता है वो जीवन की हर मंजिल जीत लेता है। निष्कर्ष, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें धैर्य, संतुलन और कर्म का महत्व सिखाता है। जो लोग समय की शक्ति को समझते हैं वो कभी व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते। समय को अपना मित्र बनाओ, जीवन सरल हो जाएगा।